गुड मॉर्निंग गाइज। रेडियो में आपका स्वागत है। मैं इंडियन स्पेन स्क्रीन की तीसरी क्लास लेके आपके सामने हाजिर हूँ और मैंने इंडियन स्पेन स्क्रीन का 2 वीडियो आपकी अपलोड कर चुका हूँ और आज का तीसरा वीडियो हमारे होने जा रहा है। इसमें से आपको मैंने इसका इंडियन स्पेन स्क्रीन का इंट्रोडक्शन, उसके जो इंडियन स्पेन स्क्रीन स्ट्रक्चर है उसके बारे में करा दिया। उसमें एक जो प्रोटेक्टिव लेयर थी वो हमारी बाकी थी, वो आज मैं करवा दूंगा। और वर्किंग ऑफ इंडियन स्पेन स्क्रीन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन स्पेन स्क्रीन और इंडियन स्पेन स्क्रीन फैक्टर, ये हम आज की वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरुआत स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, जो इंडियन स्पेन स्क्रीन की जो स्ट्रक्चर थी इसमें से हमने बेस लेयर, रिफ्लेक्टिंग लेयर और फॉस्फर लेयर को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी? प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है? जो ये चारों लेयर होती है, ये 3 लेयर होती है हमारी, बेस, रिफ्लेक्टिंग और फॉस्फर, इनके ऊपर प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, क्या करती है? इनको उनके ऊपर कोटेड होती है और इनके ऊपर प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे फॉस्फर होता है, फॉस्फर के ऊपर होती है, इनको क्या करेगी? फॉस्फर को प्रोटेक्ट करेगी ताकि ये खराब ना हो, है ना। तो देखिए द प्रोटेक्टिव लेयर, देखिए गाइस, the protective layer is coated on the outer surface of the anti-spam screen and protect the phosphor। ठीक है, क्या लिखा? जो प्रोटेक्टिव लेयर हो क्या होती है? आउटर सरफेस के ऊपर, एंटी-स्पैम स्क्रीन के आउटर सरफेस कोटेड होती है और फास्फोर को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, फिर क्या करती है? देखिए फिर क्या करती है? द प्रोटेक्टिंग लेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड इट शुड वाटर प्रूफ रेजिस्टेंट टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला? कि जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है और वाटर प्रूफ होनी चाहिए, है ना। प्लास्टिक की बनी हुई होती है और वाटर प्रूफ होनी चाहिए, और रेजिस्टेंट यानी क्या होता है? प्रतिरोध होता है टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये एक मतलब कि आर्टिफैक्ट होता है फिल्म के ऊपर, है ना। उसको कम करने के लिए क्या होता है? ये रेजिस्टेंट होता है, प्रतिरोधी होता है। एक फिल्म के ऊपर आर्टिफैक्ट पढ़ते हैं ना, वो होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर्टिफैक्ट। हम आगे बढ़ेंगे उसमें आपको पता लगेगा ये किसकी वजह से होता है। इस इंटेंस स्क्रीन की वजह से होता है। फिर देखिए, इट प्रोटेक्ट द फॉस्फर लेयर फ्रॉम स्क्रैचिंग ड्यूरिंग द क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग। क्या बोला? कि क्लीनिंग और प्रोसेसिंग के दौरान स्क्रैचिंग से प्रोटेक्ट करती है फॉस्फर लेयर को। कौन? प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, आगे देखिए, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ इंटेंस स्पैन स्क्रीन। देखिए वर्किंग ऑफ इंटेंस स्पैन स्क्रीन, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा जनरली एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गाइस, देखिए पहले एक्सरे आती है, एक्सरे होती है, और एक्सरे किसके ऊपर आएगी? जो हमारी कैसेट होती है उसकी फ्रंट स्क्रीन है उसके ऊपर आके एक्सरे गिरेगी। ठीक है, गिर गई। अब फ्रंट स्क्रीन में क्या होता है? फॉस्फर, है ना। जैसे फ्रंट और बैक में भी होता है, लेकिन जो स्क्रीन होती है उसके अंदर फॉस्फर होता है। फॉस्फर लेयर, जो फॉस्फर होती है उस पर क्या करेगी? एक्सरे फोटोन गिरेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लाइट फोटोन में। ठीक है ना, वो इमिट करेगी, क्या इमिट करेगी? लाइट फोटोन को इमिट करेगी। अब वो लाइट फोटोन कौन से कलर के हो सकते हैं? ब्लू लाइट के या फिर ग्रीन लाइट की वेवलेंथ के हो सकते हैं। ठीक है, ग्रीन और ब्लू लाइट वेवलेंथ के हो सकते हैं। अब ये जो लाइट है वो किसके ऊपर जाएगी? रिफ्लेक्टिंग लेयर के ऊपर जाएगी, और रिफ्लेक्टिंग लेयर क्या करेगी? उन लाइट फोटोन को रिफ्लेक्ट करेगी। किसके ऊपर? अक्सर फिल्म के ऊपर। ठीक है, और अक्सर फिल्म के ऊपर रिफ्लेक्ट करने से फिर क्या होगा? अक्सर फिल्म के ऊपर एक इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। गाइज, मैंने एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की, हम थ्योरेटिक भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको समझा तो अक्सर फोटोन आया इंडिस्पेंस स्क्रीन के ऊपर, इंडिस्पेंस स्क्रीन ने उसको लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर दिया, वो भी ब्लू और ग्रीन। फिर वो वेवलेंथ अलग अलग होगी ना दोनों की। फिर वो रिफ्लेक्टिंग लेयर पे जाएंगी, रिफ्लेक्टिंग लेयर उनको रिफ्लेक्ट कर देगी एक्सरे फिल्म के ऊपर। फिर क्या होगी? इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए हम इसमें पढ़ते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। थ्योरी के अंदर, वहीन अक्सरे आर पासिंग फ्रॉम फ्रंट स्क्रीन, जब अक्सरे है वो फ्रंट स्क्रीन से गुजरती है, देन तब द अक्सरे आर अब्जॉर्ब्ड, अक्सरे का अब्जॉर्प्शन होता है बाई फॉस्फर, फॉस्फर लेयर के द्वारा, एंड विजिबल लाइट इमिटेड इन द ऑल डायरेक्शन। तो विजिबल लाइट क्या होती है? इमिट होती है। बोला कि जब अक्सरे है वो फ्रंट स्क्रीन से गुजरती है तब अक्सरे वो अब्जॉर्ब होती है फॉस्फर के द्वारा, और फिर उसको विजिबल लाइट में कन्वर्ट किया जाता है और वो आल डायरेक्शन में इमिट हो जाती है। ठीक है, ये पहली लाइन होगी। उसके बाद देखिए, नाउ अब क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग लेयर, रिफ्लेक्टिंग लेयर रिफ्लेक्ट द लाइट टुवर्ड द फिल्म, सो नो लाइट फोटोन लॉस्ट। अब क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टिंग लेयर है वो लाइट को अक्सर फिल्म की ओर, टुवर्ड की ओर रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे क्या होगा? कोई भी लाइट फोटोन है वो लॉस्ट नहीं होगा। फिर देखिए, सम पोर्शन ऑफ अक्सरे, कुछ पोर्शन है वो अक्सरे का क्या होगा? दैट आर पासिंग फ्रॉम द अक्सरे फिल्म, जब अक्सरे फिल्म से गुजरता है तो इज अब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू लाइट। क्या बोला? कि जो कुछ अक्सर फोटोन है जो अक्सर फिल्म से गुजरता है और उसमें क्या अब्जॉर्ब हो जाता है, एंड कन्वर्टेड इनटू लाइट बाय द बैक स्क्रीन। क्या बोला? कि कुछ अक्सर फोटोन है, क्या बोला कि वो अगर इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा तो फिल्म से भी गुजर जाते हैं,
समझ गए आप, फिल्म से भी गुजर जाते हैं, वो लाइट फोटोन में कन्वर्ट ही नहीं हुए, तो पीछे की बैक स्क्रीन लगी हुई है, एक पीछे भी बैक स्क्रीन लगी हुई है, वो उस पर जाके जाएंगे, ठीक है, वो उनको ऑब्जर्व करेगी स्क्रीन और उनको क्या करेगी, लाइट में कन्वर्ट कर देगी। समझ आई मेरी बात, कि बोला कि कुछ अक्सर फोटो ना उनकी भी मतलब स्पीड ज़्यादा होती है, वो इस वजह से अक्सर फिल्म से भी पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं फिर बैक स्क्रीन पे जाएंगे, और बैक स्क्रीन पे जाने से बैक स्क्रीन उनको क्या करेगी, लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देगी, फिर वापस फिल्म पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। फिर देखिए 10 अतः है द इंटेंस फैन स्क्रीन कन्वर्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ अक्सरे फोटोन, लगभग 95% अक्सरे फोटोन क्या कर देती है, इंटेंस फैन स्क्रीन को कन्वर्ट कर देती है, लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देती है, वो भी ब्लू और ग्रीन वेवलेंथ की लाइट में। सिंस द एक्सरे फिल्म इज सेंसिटिव टू ब्लू और ग्रीन लाइट, अब क्या बोला इसने कि एक्सरे फिल्म है वो सेंसिटिव होती है किसके प्रति, ब्लू और ग्रीन लाइट की वेवलेंथ के प्रति सेंसिटिव होती है, ठीक है। फिर देखिए इट अब्जॉर्ब द एंटायर लाइट एंड गिव्स द इमेज, अब क्या बोला फिल्म की फिल्म वो कंप्लीटली लाइट को, इंटायर को, यानी कंप्लीट संपूर्ण लाइट उसको अब्जॉर्ब कर लेती है और इमेज हमें दे देती है। कैसी लगी भाई जो इंटेंस स्क्रीन की जो वर्किंग थी, वो मैंने एक ट्रिक के माध्यम से समझाया, आप उसको भी देखें और इसको भी समझने की कोशिश करें। हमारा आगे का जो टॉपिक है वो देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेंस स्क्रीन, ठीक है, इंटेंस स्क्रीन की कैरेक्टरिस्टिक। देखिए इंटेंस स्क्रीन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, देखिए गाइज द फोस्फर लेयर, द फोस्फर ऑफ द स्क्रीन मस्ट हैव ए हाई लेवल ऑफ एक्सरे एब्जॉर्प्शन, क्या बोला कि जो स्क्रीन का जो फोस्फर होता है वो एक्सरे एब्जॉर्प्शन के मतलब बहुत ज़्यादा लेवल होना चाहिए उसका, एक्सरे एब्जॉर्प्शन का ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सरे को ऑब्जॉर्ब करना चाहिए, ये होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक। इंटेंस स्क्रीन की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब उसका विशेषताएं क्या होनी चाहिए उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इंटेंस स्क्रीन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो बात कर रहा है कि जो फोस्फर होता है ना काम ले रहे हैं स्क्रीन के अंदर, उसको अब एक्सरे एब्जॉर्प्शन का हाई लेवल होना चाहिए, एक्सरे को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना चाहिए वो। फिर देखिए द फोस्फर ऑफ द स्क्रीन मस्ट हैव ए हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ द एक्सरे इनटू लाइट, अब क्या बोल रहा है कि अक्सरे को अब्जॉर्ब भी करना चाहिए और उसको लाइट में भी कन्वर्ट करने की जो एफिशिएंसी है वो भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए उसकी, किसकी, जो इंडेक्स फैन स्क्रीन के अंदर फोस्फर ले रहे हैं ना उसकी होनी चाहिए, ठीक है गाइज। फिर देखिए जो कलर इमिटेड हो रहा है यानी जब स्क्रीन के ऊपर अक्सरे गिरेगा फिर वो इमिट लाइट कौन सी कलर की, ब्लू कर दिया, फिर ग्रीन लाइट को इमिट कर दिया, ठीक है ना, वो लाइट है वो जैसे कि हमारी फिल्म में कौन सी लाइट के प्रति सेंसिटिव है, जैसे ब्लू प्रति है तो उससे भी मैच होनी चाहिए, है ना। जैसे हमारी फिल्म ब्लू मतलब ब्लू लाइट के प्रति सेंसिटिव है लेकिन हमारी इंटेंस फैन स्क्रीन है वो ग्रीन इमिट कर रही है ना, तो इससे क्या पड़ेगा फिल्म के ऊपर आर्टिफैक्ट आएगा, ठीक है ना गाइज, तो उसकी सेंसिटिविटी से भी मैच होनी चाहिए, ठीक है गाइज। आगे देखिए द फोस्फर लेयर शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई हीट ह्यूमिडिटी, सॉरी द फोस्फर मटेरियल शुड हैव हाई एटॉमिक नंबर, जो हम फोस्फर काम में लेना वो हाई एटॉमिक नंबर का होना चाहिए, और फोस्फर लेयर है वो अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, हीट के द्वारा अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी के द्वारा नहीं होनी चाहिए, और अदर जो इन्वायरमेंटल कंडीशनों से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए द फ्रंट एंड बैक स्क्रीन, यानी जो इंटेंस स्क्रीन होती है ना फ्रंट और बैक, मस्ट हैव फ्लेक्सिबल एंड टफली, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और टफली यानी मजबूत होनी चाहिए, टफ, ठीक है ना। फिर देखिए ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी किसकी, इंटेंस स्क्रीन की, ठीक है। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, देखिए इंटेंस स्क्रीन का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जब इंटेंस स्क्रीन है वो अगर काम में ले रहे हैं, मतलब एक्सपोजर देते टाइम अगर काम में ले रहे हैं उसका, और नहीं ले रहे हैं अगर इंटेंस स्क्रीन है ना उस टाइम एक्सपोजर दे रहे हैं उनका, उन दोनों का जो रेशियो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, हम इंटेंस स्क्रीन का फैक्टर बोलते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक्सपोज दिया उस टाइम हमने इंटेंस स्क्रीन काम में नहीं ली, उस एक्सपोजर के दौरान मतलब चेक कर रहे हैं कि उस पर क्या इफेक्ट आता है, यानी एक फिल्म ली ये सॉरी एक इंटेंस स्क्रीन ली और वो फिल्म के ऊपर लगी हुई है ना, उस दौरान हम फिल्म को एक्सपोज कर रहे हैं और उस टाइम पे फिल्म पर मतलब कैसी इमेज बनेगी, मतलब कितना एक्सपोजर दिया, ठीक है ना, कितना एक्सपोजर दिया उस टाइम और फिल्म पे कैसी इमेज बनी, वो उसके अपॉन में क्या लिखेंगे कि हमने इंटेंस स्क्रीन काम में नहीं ली है और उस टाइम एक्सपोजर दे रहे हैं वो कितना लिया, उन दोनों का जो रेशियो होगा ना उसको क्या बोलेंगे, हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बोलेंगे, ठीक है गाइज। आगे देखिए इट इज़ द रेशियो ऑफ एमएएस एक्सपोजर विच इज़ नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग द रिक्वायर्ड डेंसिटी ऑन द फिल्म, क्या बोला कि रेशियो यानी अनुपात होता है किसका, जो एक्सपोजर दे रहे हैं ना एमएएस का एक्सपोजर दे रहे हैं उसका, कौन सा, विच इज़ नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग द रिक्वायर्ड डेंसिटी ऑन द फिल्म, यानी वो है वो फिल्म के ऊपर एक रिक्वायर्ड डेंसिटी प्रोड्यूस करने के लिए नेसेसरी होता है वो एक्सपोजर हम दे रहे हैं, उसका अनुपात होता है क्या, इंटेंस स्क्रीन का फैक्टर। देखिए इंटेंस स्क्रीन का फैक्टर क्या होता है, एक्सपोजर रिक्वायर्ड होता है वहीन द स्क्रीन इज नॉट यूज, जब हम स्क्रीन को यूज़ नहीं करते हैं तब एक्सपोजर रिक्वायर्ड होता है, वो
और जब एंटी स्मैश स्क्रीन यूज़ करते हैं तब एक्सपोजर रिक्वायर्ड होता है, वो उन दोनों का रेशियो क्या हो गया, एंटी स्मैश स्क्रीन का फैक्टर हो गया। तो बताइए गाइज वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज मैं कुछ नई तरीके से वीडियो को डाल रहा हूँ। ठीक है गाइज, थैंक यू।